Hello dear children, I am Rishi Patel and I am social studies teacher and I once again welcome you all to the online classes of Bishop Academy. So dear children, this is my fourth video of lesson number 2, the physical features of India. In the previous part we saw that which are the basic features of Himalayan mountain and which are the 3 ranges of Himalayan mountains and which are the main features of all the 3 ranges. ओके हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है और आज हम नेक्स्ट फिजिकल फीचर के बारे में देखेंगे एंड दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि यही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सका है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में या फूड क्रॉप्स में, जिससे हमको दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हमारे खुद के कंट्री में इतना अच्छा एरिया है जहाँ पे हम कल्टीवेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे करते हैं. ओके, सो द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन तो फिर आपको जैसा कि पता है कि हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन के बाद जो रिवर्स माउंटेन से नीचे आती आ रही थी वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती थी और सेडिमेंट लाने के बाद वो नीचे डिपॉजिट करती गई और वहाँ पे एक प्लेन बन गया जिसको हम कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ओके, सो पहले तो आप यहाँ पे जैसे कि रीजन दिया होगा कुछ, आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो नॉर्दर्न, जैसे कि माउंटेन से जो बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं, लेकिन जो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका फॉर्मेशन 3 मेन रिवर से होता है. ओके, एक तो जो मेन रिवर है जो ऊपर से ऐसे जाती है जिसको इंडस रिवर कहते हैं, फिर बीच वाला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट वो गंगा रिवर सिस्टम से, और जो थर्ड पार्ट है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से बनता है. इट मीन्स दैट 3 रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ओके, व्हाट गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. और बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं जो इनकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, लेकिन मेन रिवर की बात करें सो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. ओके, तो इन्हीं 3 रिवर्स ने नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन किया है. ओके, और ये नॉर्दर्न प्लेन है तो ये हमारा हिमालयन माउंटेन और उसके नीचे ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हुआ है, ये फैला हुआ है. ओके, और इसका जो अगर विड्थ कहेंगे तो जितना लंबा हमारा या जितना जो लेंथ है हिमालयन माउंटेन का उसी के अप्रॉक्सीमेटली जो इसका भी लेंथ होगा, तो द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स, और जो विड्थ है उसका कितनी चौड़ाई है उसकी, तो 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड है ये. ओके, इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया हमारे इंडिया में है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, जो कि फर्टाइल लैंड है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 9th में 10th में जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका फीचर क्या क्या है. ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से तो ये हमारा अगर हिमालय माउंटेन मान लें, इसको हिमालयन माउंटेन है. ओके, तो ये हिमालय माउंटेन से जैसे ही हम नीचे आएंगे, ओके, तो जो रिवर्स यहाँ पे होंगे, रिवर ऐसे फ्लो करते हुए नीचे आती हैं और वो अपने साथ पहले बहुत ब्रॉड, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को, जिसको हम पेबल्स कहते हैं, पेबल्स को लेके आती हैं. पत्थर के टुकड़े को, कंकड़ पत्थर जिसको आप कह सकते हैं, वो लेके आती हैं और लेके आने के बाद वो नीचे क्या करती हैं, शिवालिक्स के जस्ट नीचे वो वहाँ पे उसको वो डिपॉजिट कर देती हैं. ओके, तो वो प्लेस जहाँ पे रिवर्स इन पेबल्स को, इन टुकड़ों को डिपॉजिट करती हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं क्या, उस प्लेस को कहते हैं भाभर. So it is a narrow belt, okay, in the foothills of the Shivaliks, okay, that is covered with pebbles, okay, that is covered with stones, huge stones. okay, तो बड़े बड़े पत्थर से क्या है कवर्ड जो एरिया जो होता है जो शिवालिक के जस्ट नीचे है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं क्या, भाबर. और जो रिवर्स जो माउंटेन से आती हैं, जब रिवर्स नीचे की तरफ आती हैं तो वो इन्हीं बड़े बड़े टुकड़ों में ही गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है ना. और डिसअपियर होने के बाद वो कुछ दूर आगे वो फिर से रीअपियर होती हैं, फिर से वो दिखाई देती हैं. तो जहाँ से रिवर फिर से दिखाई देती हैं, ठीक है ना, मतलब प्लेन वाला एरिया, प्लेन में वो एंट्री कर गई, फिर से वो दिखाई दी, ठीक है, और क्योंकि पूरी की पूरी रिवर वहाँ पे दिखाई देती हैं इसलिए वो बहुत ही मार्सी लैंड हो जाता है, बहुत ही दलदली एरिया हो जाता है, ठीक है. और दलदली एरिया है तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब फॉरेस्ट ज़्यादा हैं वहाँ पे तो वाइल्ड एनिमल्स भी ज़्यादा होते हैं. तो उस दलदली एरिया को, उस मार्सी एरिया को जो भाबर के आगे होता है, जहाँ से रिवर फिर से रीअपियर होती हैं, फिर से हमको दिखाई देती हैं, उसको हम कहते हैं क्या, तराई. ओके, फिर से क्लियर करते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जहाँ पे हैं वो भाबर हो जाएगा, रिवर वहाँ पे गायब हो जाएंगी,
रिवर फिर से कुछ दूर के बाद अपीयर होंगी, दिखाई देंगी, और वो अपीयर होंगी तो आसपास के एरिया को वो मार्शी कर देंगी, दलदली कर देंगी, तो उस एरिया को हम कहेंगे तराई। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट अगर हम आते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको दो लैंड फॉर्म दिखाई देते हैं, दो रीजन दिखाई देते हैं। एक लो लैंड होता है, ठीक है, जो गहराई में होता है, और एक हाई लैंड होता है जो हाइट पे होता है, ठीक है। जैसे कि ये लो लैंड है यहाँ पे वैली की तरह, ठीक है, वो एरिया होता है, और दूसरा जो थोड़े से हाइट पे होगा। ओके, तो अगर ये लो एरिया है, इसका मतलब सिंपल सा है कि हर साल रिवर का वाटर, ठीक है, यहाँ पे आएगा और अपने साथ मिट्टी को लेके आएगा और नई नई मिट्टी को डिपॉजिट करता जाएगा हर साल। वाई एवरी ईयर? बिकॉज इट इज़ ए लो लैंड एरिया। अब लो लैंड एरिया है तो रिवर का पानी हर साल यहाँ पे आएगा, ये हर साल डूबेगा, हर साल डूबेगा तो यहाँ पे नई नई मिट्टी डिपॉजिट होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया जहाँ पे जो हर साल रिन्यू होता है, जो हर साल नया होता है, हर साल नया होने का मतलब इसकी मिट्टी हर साल रिन्यू होती रहती है, नई होती रहती है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं खादर। Okay, so the lowland area of the plain that is very fertile because the soil of this area renewed every year. This is known as what? खादर। ओके, तो खादर वो एरिया होता है नॉर्दर्न प्लेन का जो बहुत ही फर्टाइल होता है और जिसकी मिट्टी हर साल न्यू होती है। क्यों न्यू होगी? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल पहुँच जाता है। ओके, दूसरी तरफ एक और हमारे पास लैंड फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म है जो थोड़े से हाइट पे है, फ्लड का वाटर हर साल वहाँ नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। अब क्योंकि हर साल वो नया नहीं होगा, वो पुराना होता जाएगा। सो इट इज़ एरिया ऑफ ओल्ड एलुवियम। एलुवियम का मतलब द सॉइल विच इज़ ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो रिवर जो सॉइल लेके आती है उसको हम एलुवियम कहते हैं। तो ये न्यू एलुवियम का एरिया हो जाएगा, नया होगा, और ये जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड एलुवियम का। एंड दिस इज़ नॉट एज फर्टाइल एज व्हाट? खादर। तो खादर की तरह ये फर्टाइल नहीं होता है, इसकी फर्टिलिटी एज कम्पेयर टू खादर कम होती है। ओके, सो नाउ वी हैव दिस इज व्हाट? दिस आर द डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये माउंटेन है, उसके नीचे जो पत्थर के टुकड़े हैं भाबर, उसके आगे जहाँ पे रिवर फिर से रीअपियर होंगी वो होगा तराई। उसके आगे का जो एरिया होगा, जो लोलैंड एरिया होगा, उसको हम कहेंगे खादर। और उसी के आसपास के एरिया जो हाई लैंड होते हैं जहाँ पे रिवर का वाटर नहीं पहुँच पाता है, इट इज़ नोन एज व्हाट? भांगर। ओके, सो भाबर, तराई, खादर एंड भांगर। सो दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। क्वेश्चन अगर आता है दैट वाई खादर इज व्हाट? मोर फर्टाइल देन भांगर, सो यू कैन ईजिली आंसर इट बिकॉज इट इज अ लो लैंड एरिया दैट इज रिन्यूड एवरी ईयर। ओके, तो क्योंकि खादर हमेशा नया होता रहता है इसलिए एज कम्पेयर टू भांगर ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा गैप करेंगे कि उसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ था रिवर के बेसिस पे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? नॉर्दर्न प्लेन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ द नेक्स्ट फिजिकल फीचर एंड आई थिंक इट विल बी द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, थैंक यू।